हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 8 इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन पहले हम लोग रीड कर देंगे। विजय लिमिटेड रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 15 लाख डिवाइडेड इनटू 1,50,000 शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए गए हैं? ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1,50,000 शेयर्स। कंपनी इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। अब ऑथोराइज मतलब क्या होता है? कंपनी का इतना अथॉरिटी है, जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उनको गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि वो मैक्सिमम कितना कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑथोराइज। अब कंपनी ने इशू कितना किया? तो कंपनी ने इशू किया 1 लाख। कंपनी ने इशू कितना किया? 1 लाख, लेकिन एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। कंपनी ने 1 लाख इशू किया एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, मीन्स 10 रुपीज का शेयर और प्लस 2 रुपीज प्रीमियम, तो 12 रुपीज हो गया। रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑन 80,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने पे मिला? 80,000 पे। रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑन 80,000 शेयर्स। अब एप्लीकेशन किस तरीके से मिला? एप्लीकेशन पे कितना रुपीज है? कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर। एप्लीकेशन 3 पर शेयर, अलॉटमेंट 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम है 2 + 2, एंड फर्स्ट कॉल ₹3। फर्स्ट कॉल ₹3। द डायरेक्टर हैव नॉट मेड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल उन्होंने नहीं किया है। अगर फाइनल कॉल उन्होंने नहीं किया है तो उसका जर्नल एंट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ऑल द मनी विल रिसीव्ड एक्सेप्ट शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, नॉट पे फर्स्ट कॉल। फिर ये सारी चीजें बताना है। ऑथोराइज कैपिटल, इथ्यूज कैपिटल, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल्स इन एरियर, शेयर प्रीमियम इन द कंपनी बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसका बैलेंस शीट बनाना है। नॉर्मली बैलेंस शीट के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे पूछे गए हैं। अब हम लोग एक जनरल एंट्री पास करेंगे। तो जनरल एंट्री का हमारा सिंपल सा रूल है। क्या रूल है? पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या करेंगे हम लोग? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उसके बाद ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू, उसके बाद रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और फिर रिसीव्ड। तो ये 6 जनरल एंट्री पास करनी है। अब यहां पे मैं जनरल एंट्री पास करूंगा इन द बुक्स ऑफ विजय, ऊपर नेम लिखना है, इन बुक्स ऑफ विजय। अब हमें जनरल एंट्री जब पास करेंगे तो फिलहाल मैं यहां पे नरेशन नहीं लिखूंगा। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर नरेशन कैसे लिखने का? नरेशन जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है वही लिखने का। जैसे पहले एंट्री हम लोग क्या पास करने वाले? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो नरेशन क्या आएगा? बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो पहला जनरल एंट्री हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा शेयर है? इक्विटी शेयर है, तो यहां पे हम लोग नेम लिख देंगे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारा पहला एंट्री हो गया। अब यहां पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो
कितने शेयर रिसीव्ड हुए? 80,000। तो हमें ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो किस पे सॉल्व करना है? 80,000। एप्लीकेशन पे कितना पैसा है? 3 रुपीज। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 2,40,000। 2,40,000। नेक्स्ट जनरल एंट्री ट्रांसफर का। सेकंड जनरल एंट्री ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की जनरल एंट्री बहुत ही सिंपल रहती है। जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में, उसको कहां पे लिख देंगे हम लोग? डेबिट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे अमाउंट सेम 2,40,000। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। सेकंड का एप्लीकेशन का ट्रांसफर का एंट्री क्या आएगा? नरेशन बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। थर्ड, अब बोलेंगे थर्ड की क्या एंट्री आएगी? अलॉटमेंट मनी ड्यू और रिसीव्ड। और अलॉटमेंट विथ प्रीमियम है, यहां पे देखो इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट मनी विथ प्रीमियम है, तो उसकी जनरल एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account, equity share capital account to share premium account। टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब बोलेंगे सर अमाउंट कितनी आएगी? तो अमाउंट हमारी वही रहेगी, कौन सी? 80,000 शेयर्स है इंटू 2। यहां पे देखो अलॉटमेंट में कैसा है? 2 रुपीज अलॉटमेंट का है और 2 रुपीज प्रीमियम का है। तो 80,000 इंटू 2, ये हो गया हमारा 1,60,000। और यहां पे भी प्रीमियम भी हमारा सेम है, 80,000 इंटू 2, 1,60,000 और 3,20,000। तो ये अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री है, बहुत ही सिंपल है। अलॉटमेंट ड्यू और फिर उसके बाद रिसीव्ड, और रिसीव्ड की कोई भी एंट्री होगी तो हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment, same amount 3,20,000। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और फिर उसका रिसीव्ड का एंट्री आएगा। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू और उसके बाद में उसका रिसीव्ड का एंट्री। तो ड्यू के लिए जो भी ड्यू रहता है, एकदम सिंपल ध्यान में रखना है, जो भी ड्यू रहता है उसको कहां पे लिखना है? डेबिट में। तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल
अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 3 रुपीज है, 80,000 इंटू 3, 2,40,000। अब लास्ट रिसीव्ड के टाइम देखो यहां पे क्या है कि हमें कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, 500। हमको कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, 500। तो 6th एंट्री यहाँ पे डेट पर्टिकुलर रुपीज जैसा फॉर्मेट रहता है वैसा। अब यहाँ पे हमें कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, 500। तो टोटल अमाउंट रिसीव करना था हमें, रिसीवेबल कितना था, 2,40,000, और कितना नहीं मिला, 500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला हमको। 500 इंटू 3 मीन्स 1,500। तो कितना पैसा मिला, 2,38,500। तो लास्ट हमारा एंट्री आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना आ गया, 2,38,500। 2,38,500। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट थिंग्स पूछे गए हैं। कौन कौन से थिंग्स पूछे गए हैं, तो यहां पे हमें पूछा गया है कि ऑथोराइज कैपिटल कितना है, इश्यूड कितना है, सब्सक्राइब कितना है, कॉल्ड अप कितना है, पेड अप कितना है, कॉल्स इन एरियर, शेयर प्रीमियम अमाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहां पे उसको हम लोग बैलेंस शीट ड्रॉ कर देंगे रफली। यहां पे देखो ये सीधी लाइन नहीं आ रही है, देखते हैं हम लोग। थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बैलेंस शीट एसेट्स, लायबिलिटीज, एज ऑन। ठीक है, अब ऑथोराइज कैपिटल सबसे पहले आता है। ऑथोराइज कैपिटल कितना था, 15 लाख। इश्यूड कैपिटल 1 लाख इंटू 10 लाख। फिर सब्सक्राइब कैपिटल अब सब्सक्राइब कैपिटल कितना रहेगा, तो यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स 8 लाख। यहां पे देखो 80,000 इक्विटी शेयर्स इश्यूड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल में आ जाएगा। यहां पे 8 लाख। ठीक है, ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल। फिर इसमें से लेस कॉल्स इन
एरियर कितना है 1500, तो 7 लाख। हाँ, सब्सक्राइब कैपिटल, फिर उसके बाद आएगा पेड अप कैपिटल। ये लाइन सब्सक्राइब कैपिटल 8 लाख है, लेकिन कॉल्ड अप कैपिटल, उसके बाद फाइंड आउट करना है हमें। क्या फाइंड आउट करना है? कॉल्ड अप कैपिटल हमने कितना कॉल किया है? यहां पे देखो, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2 और 3, 8 रुपीज। 8 रुपीज हमारा कॉल्ड अप कैपिटल है। तो कॉल्ड अप कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 80,000। 80,000 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 6,40,000 लेस कॉल्स एरियर मतलब जितना पैसा नहीं मिला है। कितना पैसा नहीं मिला है? 1,500। तो ये आ जाएगा 6,38,500। 6,38,500। 6,38,500 ये हमारा आ गया लास्ट पेड अप कैपिटल। ये पेड अप कैपिटल। और यहां पे हम लोग जब सारे बैंक की टोटल करेंगे, एसेट साइड में आ जाएगा बैंक। अब बैंक में क्या? एप्लीकेशन पे कितना मिला? 2,40,000। अलॉटमेंट में कितना मिला हमको? 3,20,000। और फर्स्ट कॉल पे मिला हमको 2,38,000। तो इन सब की टोटल हम लोग करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6,38,500 में 7,98,500 टोटल आ जाएगा। 7,98,500। एक मिनट, यहाँ पे 500 रहेगा। तो लास्ट कितना? 2,38,500। तो ये आ जाएगा हमारा 7,98,500। यहाँ पे इक्विटी कैपिटल शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम की अमाउंट हमारी है, शेयर प्रीमियम कितना है? यहाँ पे देखो 1,60,000। तो यहाँ पे शेयर प्रीमियम 1,60,000 शेयर प्रीमियम 1,60,000। तो इसकी टोटल हो जाएगी बोथ साइड 7,98,500। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी ये किसका एंट्री है? रिसीव्ड। ये ट्रांसफर, उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, फिर रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और उसके बाद ड्यू के बाद क्या है? रिसीव्ड। फिर हमको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। बैलेंस शीट में ऑथोराइज कैपिटल दिया है 15 लाख, 1 लाख हमने इशू किया तो 10 लाख इशूड कैपिटल हो गया। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल
हमने फाइनल कॉल नहीं कॉल किया है, इसलिए सब्सक्राइब कैपिटल में कितना आ जाएगा 8 लाख, 1 लाख इंटू 8। फिर कॉल्ड अप कैपिटल हमने इशू किया है 8 लाख, लेकिन कॉल्ड अप कितना है 8 रुपीज, तो 6,40,000। उसमें कॉल सिनेरियर एक शेयर होल्डर ने 500 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया, तो हमारे पास पेड अप कैपिटल आ गया 6,38,500 और शेयर प्रीमियम 1,60,000। बैलेंस शीट टोटल आ जाएगी 7,98,500।